Hey, hi friends, welcome to Yadna Investment Academy. So TCS के Q3 FY21 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे हैं, इसका एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। किसी कंपनी पे, किसी सेक्टर पे, किसी कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा मतलब कमेंट्स आएंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी का वीडियो नेक्स्ट करने की कोशिश हमारी टीम की तरफ से होगी आप लोगों के लिए। एंड अगर अभी तक आपने investornet.in को विजिट नहीं किया है तो प्लीज विजिट कीजिए। वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। ये कूपन कोड अगर आप लोग यूज करोगे तो 20% का डिस्काउंट आपको मॉडल पोर्टफोलियो पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जरूर investornet.in को विजिट कीजिए दोस्तों। फर्स्ट, सो 5 पॉइंट्स हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं टीसीएस का। वो कौन से इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू हाइलाइट्स, देन द प्रॉफिटेबिलिटी हाइलाइट्स। द थर्ड वन वुड बी रेवेन्यू मिक्स। दो सेगमेंट मतलब होगा उसमें, एक जियोग्राफी और सेगमेंट वाइज ये एनालिसिस रहेगा। द फोर्थ पॉइंट वुड बी क्लाइंट पैरामीटर्स की, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, क्या साइज है वो क्लाइंट्स की, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एटलीस्ट इन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं वो है पीपल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये 5 पॉइंट एनालिसिस Q3 FY21 का मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं। सो द फर्स्ट हाईलाइट वुड बी रेवेन्यू हाईलाइट्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के रेवेन्यू दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। एक होता है रेवेन्यूज इन रुपी टर्म, second one is revenue in US dollar term, and third one is revenue in constant currency. तो यहाँ पे क्यों constant currency दिया जाता है? बिकॉज INR एंड USD में जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं उसकी वजह से एक क्लियर गाइडेंस या फिर क्लियर नंबर्स लोगों के सामने आते नहीं है। सो दैट्स वाई ये कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू दिया जाता है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ INR रेवेन्यू में अगर हम बात करते हैं इन रुपीज टर्म की, अगर Q3 FY21 में द रेवेन्यूज आर 42,015 करोड़ रुपीज। सो ईयर ऑन ईयर ये पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 5.4% रुपीज टर्म में अगर हम बात करते हैं। अल्टीमेटली अगर इंडिया में लिस्टेड कंपनी है तो व्हाट विल मैटर द मोस्ट इज रुपी टर्म रेवेन्यू। सो अगर ईयर ऑन ईयर ये नंबर देखते हैं 5.4% का, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हमें नजर नहीं आता है। बट द पॉजिटिव फैक्ट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आफ्टर द वर्स्ट 2 क्वार्टर्स फॉर इवन द आईटी कंपनीज ऑल्सो। उनको बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स तो मिल रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज विद द रेवेन्यूज। तो बिकॉज एवरीबडी वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कॉस्ट कटिंग, तो यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स है, why will not they have a budget cut ऑन देयर आईटी स्पेंडिंग? तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आईटी कंपनीज को भी यहां पे मिला है। बट लॉन्गर होराइजन में आई थिंक दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर आईटी कंपनीज टू ग्रो देयर बिजनेस, बिकॉज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ रहा है, डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती है और उसमें टीसीएस का वो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो INR रुपीज टर्म में quarter on quarter the growth is 4.7%. So sequential growth is looking quite good from 40,135 crore rupees to 42,015 crore rupees. US dollar terms में जो growth है year on year that is 2.1% and quarter on quarter 5.1%. So last quarter it was around $5.702 billion. So that was the revenue. Constant currency में year on year the growth is flat 0.4%, but quarter on quarter the growth is around 4.1%. सो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मोमेंटम ये जो है कंपनी का वो कंटिन्यू हुआ है। उसके रीजन क्या है, की ड्राइवर्स क्या है? द फर्स्ट वन इज ग्रोइंग डिमांड फॉर कोर ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज, जिसमें टीसीएस इज अ की बेनिफिशियरी ऑफ higher cloud adoption and digital adoption. The second key driver is strong revenue conversion from earlier deals. तो आईटी कंपनीज में पाइपलाइन डील्स, डील पाइपलाइन ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, तो वो कन्वर्जन होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द पाइपलाइन टू द एक्चुअल डील्स हैपनिंग. एंड द थर्ड ड्राइवर इज TCS is a direct beneficiary of consistent market share loss of key players like Capgemini एंड कॉग्निजेंट. इनसे जो क्लाइंट्स निकल रहे हैं उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी
टीसीएस बनता हुआ नजर आ रहा है. सो दीज वर द रेवेन्यू हाइलाइट्स. नाउ विल गो टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी हाइलाइट्स. तो यहां पे दो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स देखने, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड दूसरा है नेट प्रॉफिट. सो यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो इंप्रूवमेंट है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होती हुई नजर आ रही है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% एंड नाउ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 26.6%. सो ईयर ऑन ईयर द मार्जिन ग्रोथ इज अराउंड 1.6%. और एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो फ्रॉम 25% टू 26.6%. लास्ट क्वार्टर में भी 26.2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था. सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन फॉर टीसीएस. नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेल. लास्ट ईयर इट वॉज 20.5%, नाउ इट इज 20.7%, दो लास्ट क्वार्टर इट वॉज अराउंड 21%. बट 20% plus net profit margin is a very healthy sign. If we compare the same thing with the smaller or mid IT companies, their operating profit margins are between 15 to 20%. Leave it, we will not talk about their net profit margins. So this shows कि ये जो कंपनी है ये कितनी स्ट्रांग कंपनी यहां पे नजर आती है. अगर कैश फ्लोज के बारे में बात करेंगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं हम, सो द नेट कैश फ्लोज आर 11,952 crore rupees. They are almost 134% of the net profit. Net profit for the quarter was 8,701 crore rupees. Last year, same quarter, it was around 8,118 crore rupees. So 7.2% की growth year on year यहाँ पे नजर आ रही है. And operating profit growth is around 12.1% from 9,974 crore rupees to 11,184 crore rupees. Sequential growth भी operating profit की 6.4% है and net profit की 3.1%. तो even the profitability numbers are also looking very very strong. Now the third point, which is revenue mix, usme sub point is geography wise, how is the revenue. So North America is contributing 49.1%, Latin America is contributing 1.7%, UK is contributing 15.7%, continental Europe is contributing 16.2%, Asia Pacific is contributing 9.7%, India is contributing 5.6% and Middle East and Africa is contributing 2%. तो यहाँ पे as usual the dependency on US market is very high, 49.1%. बट पैसा वहीं से सबसे ज्यादा आता है. रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली डेवलप्ड वर्ल्ड इज पेइंग मोर कंपेयर टू द इमर्जिंग वर्ल्ड और लेस डेवलप्ड वर्ल्ड. तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मैटर करती है एंड दैट्स व्हाई द फोकस ऑफ दीज कंपनीज इज मोर टुवर्ड्स द डेवलप्ड मार्केट्स रादर देन डोमेस्टिक मार्केट्स. नाउ सेगमेंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक सेगमेंट कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुए. BFSI segment is contributing 31.3%, retail is contributing 14.5%, life sciences and healthcare, which looks like is a growing sector because last year same quarter it was around 8.3% contribution to the revenue. Now it is 9.8%. Obviously, because of the pandemic, I think the focus will shift more and more towards the life sciences and healthcare. Manufacturing is contributing 9.6%, technology and services 8.6%, communication and media 6.6%, and regional markets and others around 19.6%. That's how the segment-wise revenue is distributed. Now, the next point is client parameters. तो भाई कितने number of clients, कितने $1 million plus के हैं. तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में एक क्लाइंट इन्होंने लूज करता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम $100 million. लास्ट क्वार्टर में 49 क्लाइंट्स थे बट नाउ देयर आर 48 क्लाइंट्स. तो 100 million plus client is lost. Then 50 million plus clients 97 है, लास्ट क्वार्टर में भी उतने ही थे. 20 million plus clients लास्ट क्वार्टर में 228 थे, अब 229 है, तो एक क्लाइंट यहाँ पे मिला है. $10 million clients almost same, 386 लास्ट क्वार्टर के हिसाब से. 5 million 565 and overall 1 million प्लस 1077. यहाँ पे कोई ऐसे नए क्लाइंट्स तो ऐड नहीं हुए बड़े, बट एक छोटा क्लाइंट एक बड़ा क्लाइंट इनका एक्चुअली लूज हुआ है यहाँ पे. सो ऐसा कोई तोड़फोड़ क्वार्टर नहीं रहा Q3 FY21 for TCS. Now the last parameter and that is human resource highlights, that is the people. कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी के पास है. तो 4,69,261 एम्प्लॉइज है TCS के पास ऑन रोल ऑन जॉब.
नेट एडिशन लास्ट क्वार्टर में रहा 15,721. दिस इज अ गुड नंबर. डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो विमेन एम्प्लॉइज आर 36.4%. वी आर सीइंग दैट अ लॉट ऑफ ग्लोबल आईटी प्लेयर्स want 50-50% diversity, not even on the lower ranks also, but on the higher ranks also, like top management and everything. So this is also a good sign. Longer horizon में this diversity अगर 50-50% होती है, so that's a very good sign. Now, there is another strategy which TCS is trying to implement, which is 25-25 strategy, which means that 25% of the workforce will work in office and 75% will work from home on a rotational basis. Means हफ्ते में एक दिन आपको ऑफिस आना होगा, but it will boost their profitability margins quite a lot because of the fixed cost of rental or property management and everything. Because अगर scale कम हो जाएगा on job, नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू ऑफिसेस विल बी लेस, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप कंपनी के पास नजर आता है. कितने नेशनलिटीज के एम्प्लॉइज है कंपनी के पास? 147 नेशनलिटीज के एम्प्लॉइज है टीसीएस के पास. तो ये भी एक अलग तरीके की डाइवर्सिटी नजर आ रही है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पीपल मैनेजमेंट, एंड दैट इज द लास्ट 12 months attrition, which is at 7.6%. This is all time low in IT services because nobody wanted to change their job in this pandemic. But looks like कि ये नंबर कितना सस्टेन होता है, आने वाला समय ही हमें यहाँ पे बता पाएगा. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, बट वैल्यूएशंस आर लुकिंग लिटिल स्ट्रेच. 37 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अभी ट्रेड हो रहा है टीसीएस का. जो इसका एवरेज पी रेशियो रहा है वो काफी नीचे के लेवल पे रहा है. 3 years to 5 years to 10 years का अगर एवरेज पी रेशियो हम देखते हैं टीसीएस का, दैट इज बिटवीन 21 to 23. सो काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है. प्रीवियस जो बुल मार्केट्स थे उसमें अराउंड 30-31 तक का ही मैक्सिमम पी रेशियो टीसीएस सस्टेन कर पाया है. तो इस बार 37 का पी रेशियो ऑलरेडी टच हुआ है. बट यूफोरिया सिर्फ आईटी में नहीं है, ऑल ओवर मार्केट में ये यूफोरिया चल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन कंटिन्यू विद द मार्केट रैली. बट करेक्शंस, इफ करेक्शंस हैपन, डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अल्फा ऑन द डाउनवर्ड साइड ऑल्सो इज क्वाइट पॉसिबल फॉर आईटी कंपनीज. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. दोस्तों, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और नेक्स्ट वीडियो किस पे करना है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. तो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट invessadya.in. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.